मराकेश कश्ती हादसे का जिम्मेदार कौन? हादसा कैसे पेश आया? आला सतह की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकेश रवाना। तहकीकाती टीम में FIA, वज़ारत दाखिला और IB के अफसरान शामिल। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज मराकेश में क़याम करेगी। कश्ती हादसे में तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात की जाएगी। जिंदा बचने वाले अफराद से मुलाकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। टीम वीडियोज और तस्वीर समेत दीगर सबूत भी इकट्ठे करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। मराकेश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुए थे, जबकि मुतअद्दिद अफराद को बचा लिया गया। मराकेश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA के 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। एहलकारों पर कश्ती हादसे के मुतासरीन की एयरपोर्ट पर मुबैना क्लियरेंस का इल्जाम। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 8, लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 एहलकार शामिल। तुर्किया और लिबिया के बाद मोरितानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। FIA हुकाम। FIA ने 2 इंसानी स्मगलर्स की सहूलत का खातून गिरफ्तार। मुलजिमा गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा अपने बेटों के कहने पर लोगों से रकम लेती थी। FIA हुकाम। मराकेश कश्ती हादसे में मुलविस स्मगलर भिम्बर आजाद कश्मीर से गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुल सलाम इंसानी स्मगलिंग गैंग का अहम एजेंट है। मुलजिम ने अहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए वसूल किए। गुजरावाला में इंसानी स्मगलर्स असगर सिंधी और उसामा उर्फ राना उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA एबटाबाद की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। वर्क वीजा के नाम पर फ्रॉड में मुलव्विस। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की ज़ेरे सदारत इजलास। मराकेश के साहिल पर कश्ती हादसे का तफसीली जायजा लिया जाएगा। अफगान शहरियों की मुंतकिली से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने हुकूमती रद्द-ए-अमल को मजबूत करने के लिए हिदायत जारी की। वज़ारत ख़ारिजा और वज़ीर दाखिला को पाकिस्तानी मुतासरीन को मौसर और बर वक्त इमदाद की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सुनहरे मुस्तकबिल के लिए मौत का सफ़र। इंसानी स्मगलर्स पैसे के लालच में मासूम शहरियों की जिंदगियों से खेलने में मसरूफ़। डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश में कश्ती हादसात में सैकड़ों अफराद लुक़्मे अजल बन चुके। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों में गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट अजला के शहरी सर फहरिस्त। 14 जून 2023 को यूनान के करीब कश्ती हादसे में 300 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे। 14 दिसंबर 2024 को यूनान में ही कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। मराकश कश्ती हादसे में फालिया का एक भाई जाँ बहक, दूसरा लापता। गुजरात के नवाही गांव ढोला के एक ही घर के 2 नौजवान आकिब और आतिफ भी कश्ती में सवार थे। कश्ती हादसे में मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवान भी जान से गए, एक ताहाल लापता। लवाहिकीन की बच्चों की लाशें वापस लाने के लिए हुकूमत से मदद की अपील। ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर कोई अभाम नहीं है, जिसके अंदर कोई कानूनी सुकम नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐसी टेक्निकलिटी मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि ये कानूनी तौर पे कोई चीज़ इसमें रह गई है। कौन सी ऐसी दीन की खिदमत अल कादिर यूनिवर्सिटी में हो रही, बता दें। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख का बड़ा डाका है। शवाहिद की बुनियाद पर बानी पिटाई और अहलिया को सजा हुई। अदालती फैसला मुल्क की तारीख का अहम तरीन फैसला है। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की। NCA ने पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। पैसे के एवज 5 कैरात की हीरे की अंगूठियां और जमान पार्क में घर लिया गया। पीटीआई अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। जाती सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। पीटीआई के पास अपील के लिए मवाद नहीं। बानी पीटीआई की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। क्या डाका मार कर यूनिवर्सिटी बनाना जायज है? दो और तीन दरवाज़ों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। इरफान सिद्दीकी का PTI को पैगाम। मुझे बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने इसे बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। अपनी मुज़ाकराती टीम को बताएं अब हमें वो दरवाज़ा मिल गया है जिसके लिए हम 1 साल से कोशिश कर रहे थे। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं।
हम सबको पता था कि सज़ा का फ़ैसला हुआ है। तो हमें हमारे निज़ाम के ऊपर हमें अफसोस हो रहा था। ये 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है, ये अलकादिर केस है। ज़ाहिरन जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो इसको तो कहते हैं 2 हियरिंग्स भी नहीं इसको लगनी चाहिए। हमें 1 माह पहले पता था 190 मिलियन पाउंड केस में सजा का फैसला हो चुका है। ये 190 मिलियन पाउंड केस नहीं, अलकादिर ट्रस्ट केस है। मुल्क में इंसाफ का निजाम तबाह हो चुका, जिसको मर्जी जिस मर्जी केस में फंसा देते हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। ATC लाहौर में जिन्ना हाउस और 15 अक्टूबर को जलाओ घेराव के केस की समाअत। अलीमा खान और अस्मा खान समेत दीगर मुल्जिमान के बुरी जमानतों में 15 फरवरी तक तौसी। सलमान अकरम राजा की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। दूसरों पे चोर चोर के जुमले कसकर खुद मुल्क की तारीख का पहला वजीर आज़म है जो करप्शन के ऊपर जिसके खिलाफ करप्शन का फैसला आया है। ये डकैती उस वक़्त के वजीर आज़म इमरान खान ने मारी। जो 190 मिलियन का केस है, ओपन एंड शट फैसला है। इसके अंदर ना अभाम है ना कोई डाउट है। अलकादिर ट्रस्ट इंशाअल्लाह मरियम नवाज शरीफ उसको तालीम का ज़रिया बनाएगी, उसको बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाएगी। दूसरों को चोर चोर कहने वाले पर करप्शन साबित हो गई। बानी ने सबसे बड़ी डकैती की, दूसरों को चोर कहने वाला अपने अंजाम को पहुंचा। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में कोई इबाम नहीं। अलकादिर यूनिवर्सिटी को बेहतरीन तालीम का जरिया बनाएंगे। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हर तख्ती पर नवाज शरीफ का नाम है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में कोई इबाम नहीं। बानी PTI को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और करप्शन पर सज़ा हुई। 190 मिलियन पाउंड के बदले रिश्वत ली गई। इंतहाई खुफिया तरीके से काबीना ने डील की मंजूरी दी। बानी PTI की रिहाई और अदालती मामलात का मुज़ाकरात से ताल्लुक़ नहीं। तारिक फजल चौधरी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासर सरगर्म है जो चाहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की राहें ना खुलें। PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज़ इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। हुकूमती वज़रा PTI और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत ना करें, बैरिस्टर सैफ का बयान। NRO की ज़रूरत हुकूमत को है, बानी PTI को नहीं। बानी PTI के खिलाफ जाली मुकदमा बनाया गया। ये फैसले को मुलतवी करते रहे ताकि बानी PTI को डरा सके। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई। तरीके फसाद का एक रोना धोना हमेशा मुख्तलिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार था जी, ये फैसला तो आना था जी, ये जल्दबाजी में फैसले दिए जा रहे हैं। कुछ हकायक हैं। इस केस का मरकजी 2 किरदार है और वो एक है शहजाद अकबर साहब, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, और दूसरी हैं फरा गोगी बच्ची। और ये दोनों जो है इन्होंने मिलके इस डील को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। फैसले का इंतजार करने वाले रो क्यों रहे हैं? बानी ने हमेशा झूठ बोला। मुकदमे से मुतालिक गलत फहमियाँ पैदा की गई। कल के फैसले ने बानी की सदाकत और दयानत के परखचे उड़ा दिए। शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर डील अंजाम तक पहुंचाई। 190 मिलियन पाउंड केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। बानी PTI मकाफाते अमल का शिकार हैं। शहबाज गिल इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोअर कुरम में हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। TDP कैंप कायम, नोटिफिकेशन जारी। ऑपरेशन की सूरत में आर्जी तौर पर मुतासरीन को टल और हंगू में TDP कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ऑपरेशन से पहले नकल मकानी करने वालों के लिए कैंप्स की तैयारी का अमल शुरू। दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप में सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, FC और कुरम अमायदीन के दरमियान मुज़ाकरात। सूरत हाल में बेहतरीन न आने पर ऑपरेशन नागुज़ीर होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में एक कमेटी भी कायम। 2 रोज़ से बंकर्स मिसमारी और इमदादी सामान की तरसील का अमल मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताउन
तिजारती ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज़ ने जापान के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हुकूमत महल लोगों के पास है, जमी असम्बली में बैठने की कोई ख्वाहिश नहीं। मौलाना फजल रहमान की तनकीदी बात। 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत की ख्वाहिश पर पास होती तो बड़ी तबाही आती। हुकूमत का आईनी मुसवदा पार्लियामेंट और इंसानी हुकूक के लिए बहुत बड़ा खतरा था। खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, वहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। आज सियासत का मकसद कुर्सी और इक़्तिदार का हुसूल है। मजबूत हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मईशत के इशारियों से कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सरबराह JUI का चौरसदा में तकरीब से खिताब। इदारों की राइट साइजिंग के दूसरे मरहले का मामला। वफाकी काबीना ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के 6 इदारे बंद करने, 4 के इंजमाम की मंजूरी दे दी। वजारत के 6 इदारों को कम अफरादी क़ुव्वत के साथ बरकरार रखने का फैसला। मुख्तलिफ इदारों की राइट साइजिंग अमल दरामद प्लान 20 जनवरी तक शेयर करने के अहकामात। नस्ट को मयार बेहतर करने और 100 यूनिवर्सिटीज़ में जगह बनाने का प्लान पेश करने की हिदायत। काउंसिल फॉर वर्क्स एंड हाउसिंग रिसर्च, पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बंद करने की तजवीज़। ट्रांजिट और दो तरफा तजारती सामान के लिए आज़रबाईजान को पाकिस्तान दाखिले की इजाज़त। FBR ने आज़री गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कस्टम्स कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत मखसूस बंदरगाहों पर प्रोसेसिंग की इजाज़त होगी। आज़री रजिस्टर्ड गाड़ियाँ बाहमी मुआहदे के तहत पाकिस्तान में दाखिल हो सकेंगी। एंट्री और एग्जिट के लिए गाड़ी के पास मजाज अथॉरिटी का दुरुस्त इजाज़तनामा ज़रूरी होगा। नोटिफिकेशन का मतन। राजा इनाम अमीन मिन्हास और आज़म खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत की मंजूरी से वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। एडिशनल जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी 20 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक एडिशनल जजेस से हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की ज़ेरे सदारत फुल कोर्ट इजलास। जल्द और मेयारी इंसाफ की फ्राहमी के लिए ठोस इक़दाम करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट और ज़िला अदलिया में साल 2024 के मुकदमात के हवाले से तफसीली रिपोर्ट भी पेश। गुज़श्ता साल लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब भर की ज़िला अदलिया में कुल 38 लाख से ज़ायद मुकदमात के फैसले किए गए। लाहौर हाई कोर्ट में 1,44,122 मुकदमात के फैसले किए गए। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान रॉयल न्यूजीलैंड नेवी को सौंप दी। कॉमोडोर आसिम सुहेल मलिक ने कंबाइंड रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के कॉमोडोर के हवाले की। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के कमांडर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कॉमोडोर आसिम सुहेल मलिक ने कहा, पाक बहरिया कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में अपनी फ़ाल शिरकत पर फ़ख्र महसूस करती है। पाक बहरिया ने जुलाई से जनवरी तक कंबाइंड टास्क फोर्स की 13वीं बार क़यादत की। पाक बहरिया की ज़ेर क़यादत कंबाइंड टास्क फोर्स ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए। $50 मिलियन से ज़ायद मालियत की 10 टन मनशियात जब्त की। ISPR। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश। कोयटा में हल्की बारिश, यख बस्ता हवाएं चलने से मौसम शदीद सर्द हो गया। चमन, खोजक टॉप, कान मेहतरजई और ज़ियारत में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। कला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, पेशीन समेत कई मुकामात पर बर्फबारी और बारिश। कलात में पारा -6, कान मेहतरजई में -3, ज़ियारत में -2, कोयटा और चमन में -1 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, पेशावर, चौरसदा, चित्राल, दीर, सवात और कोहाट में बादल बरसने का इम्कान।
इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर अहम पेशरफ। काबीना के बाद इसराइली हुकूमत ने भी मुआहदे की मंजूरी दे दी। जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे का इत्तलाक कल से होगा। मुआहदे के तहत 33 इसराइलियों को रिहाई मिलेगी। इसराइली हुकूमत ने अपने शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। 95 फ़लस्तीनियों के नाम भी सामने आ गए। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइली फोर्सेस के गजा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले। इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमलों में मज़ीद 33 फ़लस्तीनी शहीद, 122 ज़ख्मी हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 46,899 हो गई। 1,10,725 ज़ख्मी हो चुके। 15 माह की खूर जंग में रोज़ाना 35 फ़लस्तीनी बच्चे इसराइली बर्बरियत का निशाना बने। यूनिसेफ। अमेरिका में मौसम शदीद सर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी की तकरीब 20 जनवरी को इंडोर होगी। ट्रंप कैपिटल हिल के सामने ओपन एयर के बजाय बिल्डिंग के अंदर रोनेडा हॉल में अपने मनसब का हलफ उठाएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, मुल्क में सर्द मौसम के बायस आवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इससे खबर 1985 में सदर डोनाल्ड रेगन की हल्फबर्दारी की तकरीब भी सर्द मौसम के बायस रोनेडा हॉल में मुंतकिल की गई थी।